दोस्तों, स्वागत है आपका संजीव एजुकेशन एकेडमी में। तो आज जीव विज्ञान के टॉप 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, पुलिस, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो टेस्ट पेपर पहला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, किस में होता है? गोल्जी का है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम। तो इसका होता है बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, राइबोसोम पर। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम पर। दूसरा क्वेश्चन दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से, पाचन रस से। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा सी सही, श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो सी ऑप्शन है, श्वसन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में डीएनए होता है। पादप कोशिकाओं में डीएनए होता है तो हर्तलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। ऑप्शन इसका डी सही है, सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो यकृत है, दीर्घ अस्थि है, अग्न्याशय है, तिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, दीर्घ अस्थि में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन दिया था वो दिया था आपका स्लाइडेन और स्वान ने। इन 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो ये पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। किस में पाया जाता है? तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का जो निर्माण होता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ऑप्शन नंबर सी है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे क्वेश्चन दिया है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? किस दूध में? गाय के दूध में, बकरी के दूध में, स्त्री के, किसके दूध में होता है? तो इन सभी में होता है। लैक्टोज जो शक्कर होता है इन सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजुआ के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? बतख है, डोडो है, ऑस्ट्रिच है, मोर है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑस्ट्रिच। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ये। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया, यूथेरिया, प्रोटेथेरिया, काइटेरा। तो ये है आपका मैमेलिया। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आगे दिया है, एथलीट फुट जो बीमारी होती है वो किससे होती है? तो जो बीमारी होती है आपकी फफूंद से। 4 ऑप्शन में बी ऑप्शन इसका सही है। आगे क्वेश्चन दिया है, लीची में खाए जाने वाला भाग क्या है? ये ऑप्शन है, लीची में क्वेश्चन दिया है, लीची में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो ये है आपका 4 ऑप्शन दिए हैं, एरिल, एंडोकार, एपिकार, मीजोकार। तो ये एरिल, एरिस जो ये है एरिल, ये है आपके खाने योग्य भाग लीची का। लेगरहैस की दीपिका पाई जाती है किसमें? प्लीहा में, पैक्रियाज में, यकृत में, पिट्यूटरी में। किस में पाई जाती है?
जल्दी से कमेंट करिए। 15 का बी है इसका, पैक्रियाज में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो ये था विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, विलियम हार्वे ने की थी। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की जो खोज की थी आपने, वो इनोवस्की ने की थी। सी ऑप्शन सही है इसका। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है कुत्ते के काटने पर? तो ये होता है हाइड्रोफीबिया रोग। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे क्वेश्चन दिया, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। शकरकंद में भोजन का संग्रहित होता है। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में, स्तंभ कंद में। तो कहाँ होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का आंसर बताइए, यानी कि जड़ों में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? इसमें से जड़ है, प्रकंद है, कंद है, फल है। इसमें से आपको आंसर बताना है। इसका आंसर होगा बी, प्रकंद है, प्रकंद। बी ऑप्शन इसका सही है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। लिम्फोसाइट्स जो रक्षा करती है विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से, श्वेताणुओं से। तो किससे करती है? रोगाणुओं से। रोगाणुओं से रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे क्वेश्चन दिया है, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो ये है एड्रिनल, ये आपातकालीन ग्रंथि है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो 24 का जो ऑप्शन आंसर होगा आपका वो होगा नियासिन। ये ऑप्शन सही है इसका। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर में? तो यह है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो रक्त कब्रगाह जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्लीहा को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुआयातक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? तो यह है आपका कैल्शियम। लड़का पैदा होता है किससे होता है बताइए? कौन से गुणसूत्र से होता है? तो XY गुणसूत्र से होता है। आगे है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा यूरिया। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, श्वसन दर सबसे कम होती है किसमें होती है? निद्रा में, खर्राटे भरते समय। ऑप्शन नंबर बी सही है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? 31 का आंसर कमेंट करिए जल्दी से। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो इसका रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ स्थित है बताइए? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म कहाँ स्थित है? 32 का ऑप्शन बी लंदन में है। आगे, भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है बताइए? जल्दी जल्दी कमेंट करो। लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन दिया है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? 34 का क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कमेंट करो। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है बताइए? कौन सा है? दायां अलिंद है। आगे क्वेश्चन दिया है, रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? तो
तो 35 का जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा बी, श्वेत रक्त कण। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका ऑप्शन है आपका बी, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का कितना होता है? 38 का ऑप्शन ए है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, 39 का। तो बस आज के लिए इतना ही।